अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी और लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल, लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमेना, लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्ट्रक्टिव एंड कन्वेंशनल, लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक। और फर्दर जो उनसे हैं अगर मज़ीद टॉपिक कवर होते हैं तो करेंगे, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसकी वीडियो के 3 हिस्से बना लेंगे। पार्ट फर्स्ट तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 2 ये वाला बनेगा और नेक्स्ट पार्ट 3 बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Next point is language is a social phenomena. Language is a set of conventional communication signals used by human for communication in the community. Language in this sense is possession of a social group comprising an indispensable set of rules which permits its member to relate to each other, to interact with each other, to cooperate with each other. It is a social institution. Language exists in a society. It is a means of nourishing and developing culture and establish human relations. It is as a member of society that a human beings acquire a language. If a language is not used in any society, it dies out. ज़ुबान एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का बहुत अहम ज़रिया है, और यही वजह है कि जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन बढ़ता फूलता है और सम टाइम जो है वो ख़त्म भी हो जाता है, इसी तरह लैंग्वेज एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए बढ़ती है, फलती फूलती है, कल्चर को डेवलप करती है, और जो सोसाइटी में रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं और एक जो बच्चा होता है वो सोसाइटी के अंदर रहते हुए ही लैंग्वेज को सीखता है, और अगर किसी सोसाइटी के अंदर एक लैंग्वेज यूज़ नहीं होती और काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज ही ख़त्म हो जाती है, यानी वो लैंग्वेज उस सोसाइटी से मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। Language is primarily vocal. Language is primarily made up of vocal sounds only produced by a physiological articulatory mechanism in the human body. In the beginning, it must have appeared as a vocal sound only. Writing must have come much later as an intelligent attempt to represent vocal sound. Writing is only the graphic representation of the sounds of the language. There is a number of languages which continue to exist even today in the spoken form only. They do not have a written form. A child learns to speak first, writing comes much later. Also, during his lifetime, a man speaks much more than he writes. ज़ुबान जो सबसे पहले है बोलने की खसूसियत रखती है, आवाज़ की एक खसूसियत रखती है, यानी हमारे जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, जो हमारे मुंह के ऑर्गन्स हैं और जितने भी ऑर्गन जो बोलने के दौरान हमारी हेल्प करते हैं वो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये सारे मिलके हमारी हेल्प करते हैं ज़ुबान बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। शुरू में सिर्फ ये वोकल साउंड्स की सूरत में थी, सिर्फ आवाज़ की सूरत में ये मौजूद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने इसको सेव करने के लिए इन साउंड्स को, इन आवाज़ों को, इन लफ्ज़ों को हमने लिखना स्टार्ट किया। तो ये इंसान के एक शौरी कोशिश थी वो इन तमाम आवाज़ों को, इन तमाम जो नॉलेज है उसको सेव कर सके। तो राइटिंग जो सी है वो बाद में आई और जो स्पोकन थी वो फर्स्ट पे थी। दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि बोली तो जाती हैं लेकिन इनकी रिटन फॉर्म मौजूद नहीं है। तो अब एक बच्चे को भी देखें तो वो सबसे पहले बोलना स्टार्ट करता है, इसके बाद वो लिखना स्टार्ट करता है, और इवन दो 5-6 साल का जो बच्चा होता है वो बहुत आसानी के साथ हर सेंटेंस प्रोड्यूस भी कर लेता है और इवन के उससे अंडरस्टैंड भी कर सकता है, लेकिन जो लिखने का अमल होता है वो बाद में जाके कहीं बहुत टाइम के बाद स्टार्ट होता है। और एक आदमी की अगर हम लाइफ के अंदर देखते हैं तो वो ज़्यादातर बोलता है और लिखना जो है वो बहुत कम आता है उसकी लाइफ के अंदर, यानी वो स्पेसिफिक जो लिखने का काम होगा वो बहुत कम होता है, लेकिन जो बोलने का होगा वो हर जगह पे, हर प्रोफेशन में और हर जगह पे काम आता है बाद में। It is because of this reason that some linguists say that speech is primarily, writing is secondary. Writing did have one advantage over speech: it could be preserved in books or records.
But with the invention of magnetic tapes and audio cassette, it has lost its advantage too. A number of modern gadgets like the telephone, the tape recorder only go to prove the primacy of speech over writing. यही वजह है जो सम लिंग्विस्ट है वो उनको स्पीच को फर्स्ट पे रखते हैं और राइटिंग को सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। राइटिंग को इस वजह से ज़्यादा एडवांटेज हासिल था क्योंकि ये टेप रिकॉर्डर के अंदर उसके अंदर सेव की जा सकती थी ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक ये नॉलेज या कल्चर हमारा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके। लेकिन जो वक्त गुजरने के साथ साथ मैग्नेटिक टेप्स और ऑडियो कैसेट्स और सोशल मीडिया के थ्रू जो से है अब इस जो एडवांटेज को भी स्पीच ने ओवरकम कर लिया है। यही वजह है कि स्पीच राइटिंग से फर्स्ट पे आती है और राइटिंग सेकंड नंबर पे आती है। Next point is language is non-instinctive and conventional. No language was created in a day out of mutual agreement upon formula by a group of humans. Language is outcome of evolution and convention. Each generation transmits this convention on the next. Like all institutions, language also changes and die, grow and expand. Every language then is a convention, is a community, is a non-instinctive because it is acquired by human beings. Nobody gets a language in heritage, he acquired it, and everybody has provided with an innate ability to acquire language. Animals inherit their system of communication by heredity, humans do not. ज़ुबान जो सी है वो हमारे अंदर कुदरती तौर पे नहीं पाई जाती और ना ही हमें विरासत में मिलती है। हमें एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए उस ज़ुबान को सीखना पड़ता है और फिर जो से है ऐसा भी नहीं होता कि ज़ुबान जो सी है एक दिन या एक रात के अंदर ही डेवलप हो जाए और उस एक ज़ुबान को बनते हुए हज़ारों साल लग जाते हैं। फिर इसके बाद जो से है वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती हैं, नए नए वर्ड्स बनते हैं तो वो ज़ुबान के अंदर ऐड होते रहते हैं। यही वजह है कि ज़ुबान जो है वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है और अगर कोई लैंग्वेज जो है किसी सोसाइटी के अंदर ना बोली जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो बिल्कुल वहाँ से ख़त्म ही हो जाएगी। अब इंसानों के अंदर जो सा है ये नॉन इंस्टिंक्टिव होता है, यानी कि कुदरती तौर पे नहीं पाई जाती। उसी माहौल के अंदर रहते हुए अपनी ज़बान को सीखना पड़ता है। जैसे आप बच्चे को देखते हैं 3-4 साल का बच्चा जो सा होता है वो बहुत आसानी के साथ ज़ुबान को अंडरस्टैंड कर लेता है क्योंकि वो उस माहौल के अंदर रहता है और ना चाहते हुए वो इस लैंग्वेज को सीखना शुरू हो जाता है। यही वजह होती है कि आप देखें कि एक उर्दू स्पीकिंग माहौल के अंदर जब एक बच्चा बोल रहा है जहाँ पे उर्दू बोली जाती है तो वो उर्दू ही बोलेगा। इसी तरह अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जब बच्चा वहाँ पे परवरिश पाता है तो वो इंग्लिश ही बोलता है और इसी तरह पठानों के बच्चे जो से हैं वो चाहते ना चाहते हुए पश्तो सीख लेते हैं। तो इंसान के अंदर ये हुसूसियत होती है कि वो उस लैंग्वेज को माहौल के अंदर रहते हुए सीख सकता है। जबकि जानवर जब पैदा होते हैं तो जानवर जो से कुदरती तौर पे अपने कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है उनको विरासत में मिलता है, उनको इस तरह की कोई कोशिश करनी नहीं पड़ती, अपनी ज़ुबान को माहौल के अंदर रह के सीखना नहीं पड़ता। जबकि इंसान जो से हैं माहौल के अंदर रह के अपनी इस लैंग्वेज को सीखते हैं और इवन कि जो अब अगर कोई वो सेकंड लैंग्वेज भी सीखते हैं तो वो उस फार्मूले को, उन रूल्स को और उस लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करके इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी और लैंग्वेज को भी बोल सके। अपनी फर्स्ट मदर टंग के अलावा वो कोई दूसरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। Language has a displacement. One can talk about situation, places, and object far removal from one present surroundings and time. We often talk about events that happened long time ago and at a distant place. Bumping incident in Ireland, for example. यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हम जो उनसे हैं बात कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के बारे में, प्लेसेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारे सामने नहीं होती या हमारे से दूर होती हैं। हम उन सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं, उन जगहों के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं थे, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी वो बम्पिंग की बात करते हैं कि जो चाइना में है नागासाकी पे बम्बारिंग हुई थी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम कर सकते हैं। जब वो टाइटैनिक के डूबने के बारे में अगर हम बात करें, इवन दो कि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, हमारे सामने ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन तब भी हम उनके बारे में बात कर सकते हैं।
ہم ایسی سچویشن کے بارے میں، پلیسز کے بارے میں یا آبجیکٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو ہمارے سے کافی دور ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، انفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن جانوروں کے اندر اس طرح کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھیں، bees of course perform dances about the source of nectar that is also removed from the place of the dance, but they cannot convey what happened in the previous season through their dance feature. Human beings, however, can narrate events in which they were not involved. اب بیس کو دیکھیں تو اس میں جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، جب وہ ایسا سورس پاتی ہیں، نیکٹرس وغیرہ کا سورس پاتی ہیں جہاں پہ وہ اس کو چوس کے اپنا رس، اپنا کیا کہتے ہیں، شہد کو پروڈیوس کر سکیں، ہنی پروڈیوس کر سکیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنی ڈانس پرفارمنس کے ذریعے سے دوسری بیز کو بتاتی ہیں کہ یہاں پہ مطلب نیکٹرس کی پریزنس موجود ہے، چاہے وہ نیکٹر دور بھی ہوں تبھی وہ اپنے ڈانسنگ کے تھرو بتا سکتی ہیں ان کو کہ یہاں پہ نیکٹر موجود ہے، جن کو چوز کے وہ رس پروڈیوس کر سکتی ہیں یا اپنا ہنی پروڈیوس کر سکتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات نہیں بتا سکتی جو پچھلے سال ہوئے ہوں یا نیکسٹ آنے والے ٹائم میں کوئی واقعہ ہوگا، اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ہیومن بینگز جو سے ہر طرح کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، ایون کہ جس میں وہ خود انوالو نہیں ہوتے، وہ بھی سٹوری کو۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کا پارٹ 3 بنا لیتے ہیں تاکہ اس کے باقی پوائنٹس جو سے ہیں پارٹ 3 کے اندر کور کر لیں۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کو ان کی واقعی ضرورت ہے۔ اور ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، اتنا بہت سا خیال رکھیے، ٹل دین اللہ حافظ۔